भगवते वासुदेवा। ॐ नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः। आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यः। कामादिसर्पाव्रजगाढुराभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। अनन्तसंसारसमुद्रतारां नौकायिताभ्यां स्थिरभक्तिदाभ्यां जाड्याब्धिसंसोष्णवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ह्रीङ्कारह्रीङ्काररहस्ययुक्ता श्रृङ्कारगुणार्थमहाविभूत्या ओङ्कारमर्मप्रतिपादिनीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। होत्राग्निहोत्राग्निहविष्यहोत्री होमादिसर्वकृतिभासमानां यद्ब्रह्म तद्वोधवितारिणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। आकल्पजन्मकोटीनां यज्ञव्रततपः क्रियः ताः सर्वा सफला देवी गुरुसन्तोषमात्रतः। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ व्रत तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। अतः हम भी अपने जीवन सफल बनाने के लिए श्री गुरुदेव के श्री चरण पादुकाओं का मानसिक पूजन करते जाएं। मानस पूजन का महत्व और विशेष होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे समर्थ रामदास जी गुरु को स्नान कराते थे, ऐसे हम लोग गुरु को तो स्नान नहीं करा पाएंगे, किंतु शुभ भावना करते जाएं। हमारे बीच परम सम्माननीय बापूजी पधार रहे हैं। हम अपने पूज्य गुरुदेव के लिए ऊंचे आसन बिछा रहे हैं। ऐसा भावना करते जाएं जहां गुरु और शिष्य के बीच दूसरा कोई नहीं है। मानस पूजन करने में हमें कोई सामग्री विधि विधान की आवश्यकता नहीं है और न ही कोई भगवान या गुरु हमें मानस पूजन करने से रोक सकते हैं। अतः हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए, हे गुरुदेव, आप साक्षात पर ब्रह्मा
सच्चिदानंद स्वरूप हो। अंतरात्मा स्वरूप हो। ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वव्यापक चैतन्य और आप एक ही हैं। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में समस्त तीर्थों का वास है, फिर भी हम गंगोत्री का पावन जल से स्नान करा रहे हैं। सप्त तीर्थों के जल से श्री चरण पादुकाओं को चरण पखार कर चरणामृत पान कर रहे हैं, जिससे हमारी वासना मिट जाए और संसार सागर सूख जाए और हम आत्म संपत्ति प्राप्त कर लें। हे मेरे नाथ, स्वच्छ वस्त्रों से आपके श्री चरणों को पोंछकर नए सादे कोरे वस्त्र पहना रहे हैं। अब आपके तेजोमय ललाट में केसर युक्त तिलक कर दिए, चंदन कर दिए, वह भी मन से। हे गुरुदेव, हमने तो आपको मन से ही तिलक किए, किंतु हम आपके श्री चरणों की धूली अपने ललाट में लगा रहे हैं, जिससे हम सभी का शीघ्र कल्याण हो। स्वामी शिवानंद जी सरस्वती कहते हैं, सद्गुरु के चरण कमल की धूली अमरत्व प्रदान करती है। पवित्र धूली शिष्य के लिए सचमुच वरदान स्वरूप है। पवित्र धूली शिष्य को रिद्धि सिद्धि दिलाती है। शिष्य की सबसे महान संपत्ति अपने सद्गुरु के चरण कमल की पवित्र धूली है, वह पूजने योग्य है। जो व्यक्ति अपने गुरु के चरण कमल की पवित्र धूली को अपने ललाट पर लगाता है तो इसका हृदय शीघ्र पवित्र बन जाता है एवं धूली की महिमा अवर्णनीय है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। मन ही मन पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अक्षत चढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार हम साबुत अक्षत चढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार हम भी साबुत अर्थात पूर्ण होता जाएं। गुलाब और मोगरे के पुष्पों की दो दो मालाएं आपके श्री चरणों में सुशोभित करते हैं। हे गुरुवर, आपने तो हृदय कमल विकसित करके उसकी सुवास हमारे हृदय तक पहुंचाई है, लेकिन हम यह पुष्पों की सुवास आपके पावन श्री चरणों तक पहुंचाते हैं, वह भी मन से। इसे स्वीकार कीजिए। धूप दीप प्रज्वलित कर गुरुदेव की पावन आरती कर रहे हैं। गुरुदेव, आपके लिए हम माखन मिश्री की भोग लगा रहे हैं, जो आपके बाल्यकाल में श्री श्री माता महंगी बाजी आपके ध्यान के समय आपके समक्ष चुपके से रख जाती थी। दे दे मक्खन मिश्री पूजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा। गुरुदेव, हम आपके समीप अब शांत होकर बैठे हैं। हे गुरुवर, हजारों जन्मों में माता पिता मिले, उन्होंने जो दिया वह नश्वर, लेकिन आपने जो दिया है वह कालों का काल भी नहीं छीन सकता। हे अकाल पुरुष, हे मेरे गुरुदेव,
आपके दिए हुए संस्कारों से दुखों के माथों पर पैर रखने का सामर्थ्य आता है। शुभ संकल्प करते जाएं। आज पूनम है। पूनम की पावन पर्व पर शुभ संकल्प करने से जल्दी फलता है। शुभ संकल्प अपना प्रभाव दिखाते हैं। सद्गुरु शिष्य के लिए शुभ संकल्प करें तो शिष्य का भी फिर यह भाव हो जाता है, गुरुदेव हम बाहर की चीज़ें तो आपको क्या दें, फिर भी कुछ भी नहीं देंगे तो ऋण नहीं होंगे, कृतज्ञ गुण चोर हो जाएंगे। इस प्रकार सिर झुकाकर आपसे हम आपको ही प्रार्थना करते हैं और शुभ संकल्प करते हैं। हे गुरुदेव, आप जल्दी से जल्दी अपनी जेल की लीला समेटकर हम भक्तों को दर्शन दो, जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो और जो साधक भक्त आपसे दीक्षा लेने में रह गए हों उन्हें भी आपसे दीक्षा मिले। हे गुरुदेव, हम शुभ संकल्प करते हैं कि आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, आपका आयु आरोग्य धन बढ़ता रहे, आपका ज्ञान धन बढ़ता रहे, आपका प्रेम धन बढ़ता रहे, आपका परोपकार का यह महाभागीरथ कार्य और बढ़ता रहे तथा हमारे जैसे करोड़ों लोगों का कल्याण होता रहे। गुरुदेव, आपका आनंद और छलकता रहे, आपकी कृपा हम जैसे करोड़ों पर बरसती रहे। हम जैसे तैसे हैं, आपके हैं, प्रभु मेरे अवगिन उचित न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। शिष्यों का शुभ भाव श्री गुरुदेव का हृदय को तो विशाल बना रहे हैं, साथ ही गुरु के विशालदायी कार्य में सहायक बनते जाएं। आज से हम अपना शुभ संकल्प पक्का कर लें। हे गुरुदेव, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव, हमारे जीवन में भय, चिंता, रोग सताने लगे तब आपके श्री चरणों में दृष्टि रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते जाएं। हे गुरुदेव, आप स्वयं दुख के मुसीबतों के सिर पर पैर रखकर संस्कृति रक्षा करते जा रहे हैं और आप स्वयं महान हैं, तो हम भी विपत्तियों के सिर पर पैर रखकर निर्भय होते जाएं। गुरु चरणों को निस्दिन ध्यावे, सुख शांति और वैभव पावे, मिलकर सब जयकारा लगाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। जो कोई अपने गुरु की भावपूर्वक श्री चरणों को प्रतिदिन ध्यान करते हैं वे सुख शांति और वैभव पाते हैं। उसे काम, क्रोध और लोभ कभी सता नहीं सकते। भक्ति, निष्ठा और अनुभूति का दान देने वाले गुरुदेव, हे मेरे परम हितैषी, अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में अपना अहंकार समर्पित करते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से अथवा प्रकृति के स्वभाव से जो जो करते हैं वह सब
आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे गुरुवर, हमारे जो कुछ कर्म हैं, हे गुरुदेव, सब आपके श्री चरणों में समर्पित है। हमारे कर्तापन का भाव, हमारे भक्तागमन का भाव आपके श्री चरणों में समर्पित हैं।